जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। बहुत दिनों से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था क्योंकि क्लास में थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट अब से मैं आगे से थोड़ा ध्यान रखूँगा कि मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, छोटा ही वीडियो बनाऊँगा लेकिन रेगुलर बनाऊँगा। ठीक है, तो पहले जो वीडियो नहीं बन पाया उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। आगे मैं इस वीडियो रेगुलर रखूँगा। ठीक है, चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग टाइम एंड वर्क। हिंदी में कहते हैं समय और कार्य। कोई भी एग्ज़ाम हो कॉम्पिटिटिव के, उसमें ये टाइम वर्क टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, 1 नंबर का, 2 नंबर का, इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, तो 1 से 2 नंबर तो फिक्स ही होता है। तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं इसको। सबसे पहले इसमें आपको थोड़ा सा एलसीएम सीखना पड़ेगा। इसी टॉपिक में स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़े से एलसीएम सिखाऊंगा इसके अंदर। एलसीएम पूरा तो नहीं हो पाएगा बट थोड़ा सा सीखना होगा इसके अंदर। ठीक है, जैसे मान लो कि 2 नंबर लेने हैं, 2 नंबर 10 और 20 है, तो इनका एलसीएम कितना होगा? तो इनका एलसीएम होगा 20। इसको निकालेंगे कैसे? तो देखो, बेसिक तरीका तो आप जानते ही हैं। 10 और 20 का एलसीएम निकालते हैं तो ये 2 से कैंसिल होगा तो 5, और 2 से कैंसिल होगा तो 10। फिर ये 5 से कैंसिल होगा एक बार में और ये 2 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आने वाला है? तो 2 गुना 5 10, 10 गुना 1 10, और यहाँ पर 20। इसका एलसीएम 20 हो गया। बट ये बेसिक तरीका है, एग्ज़ाम में इसका ये टाइम आपको नहीं देना है इतना ज़्यादा। तो इसको एक शॉर्टकट तरीका समझाता हूँ, वो समझिए। 10 और 20 में जो भी बड़ी संख्या होती है, 10 और 20 में जो भी बड़ी संख्या है वो अपना एलसीएम होगा, या तो उसका मल्टीपल अपना आंसर होगा, एलसीएम होगा। 10 और 20 में बड़ी संख्या कौन सी है? 20 है। अब ये 20 एलसीएम तभी होगा जब वो बाकी नंबर से कैंसिल हो जाए, कंप्लीटली कट जाए, वही अपना एलसीएम फिर बन जाएगा। तो 10 और 20 में बड़ी संख्या ही आपको लेना है पहला। 10 और 20 में सबसे पहले लेना है बड़ी संख्या कौन सी है? तो 20 बड़ी संख्या ले लिया। अब इसमें से देखना है कि बाकी नंबर से वो कटता है कि नहीं। बाकी नंबर से कटना मतलब इसके अलावा क्या नंबर है? 10 है। 10 से कैंसिल होता है नहीं, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। अगर डिवाइड हो गया तो ये एलसीएम सही है। अगर नहीं हुआ तो इसका मल्टीपल लेंगे हम, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, यानी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम। जब तक इससे कटे नहीं आप उसको एलसीएम लेंगे नहीं। ये सब करने में आपको लग रहा हो सर बहुत टाइम लगेगा, नहीं, ये 1 सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा करने में। बट अब सीख रहे हैं तो थोड़ा टाइम आपको लगेगा स्टार्टिंग में। तो बताओ यहाँ इसका और इसका एलसीएम क्या होगा? सर 20 ले लिया, क्या 20 10 से कैंसिल हो जाएगा? अगर नहीं होता तो मैं इसका मल्टीपल करता, 40 60 80 100 लेता, लेकिन अभी ये कैंसिल हो जा रहा है इसलिए 20 अपना एलसीएम सही होगा। 10 और 20 का एलसीएम 20 सही होगा। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं। एंड 30। 20 और 30 में बड़ा नंबर कौन सा है? 30 है। तो बड़ा नंबर 30 अगर है तो 30 हम एलसीएम अगर ले लें तो क्या 20 से कैंसिल हो जाएगा? नहीं होगा कैंसिल। इस केस में क्या करेंगे हम? 30 को डबल करेंगे। डबल करने पे कितना आता है? डबल करने पे 60 आता है। क्या 60 20 से कैंसिल हो जाएगा? अगर कैंसिल हो जाएगा तो ये अपना एलसीएम सही है। अगर कैंसिल नहीं होता, मान लेते हैं कैंसिल अगर नहीं होता, तो इसको मैं ट्रिपल करता, 90 करता, फिर 120 करता, 150 करता। बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। लगभग क्वेश्चन में देखे गए हैं या जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो 4 गुना से लेकर 4 से 5 गुना यानी 5 टाइम्स तक आपको करना पड़ता है। मैक्सिमम इतना ही होता है। 90% केस में इतना ही गुना करना पड़ता है, इससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं पड़ता। जब इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तो आप बेसिक का यूज़ कर लें, नहीं तो आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ता है, लगभग ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। तो 60 अपना एलसीएम सही है। ठीक है, अब आगे नंबर देखते हैं। 40 एंड 30। बताओ इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या है 40। 40 अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो क्या 30 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 40 30 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 40 अपना एलसीएम भी नहीं होगा। इस केस में इसको डबल करो, 80। क्या 80 30 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो इस बार भी 80 भी अपना आंसर नहीं होगा। ट्रिपल करो, कितना आएगा? 120। क्या 120 इससे कैंसिल हो जाएगा? 40 से कैंसिल तो होगा ही, जिसको मल्टीपल के उससे कैंसिल होगा ही। जो बाकी नंबर्स यहाँ पे होंगे उससे चेक करना है। हाँ, इससे 4 बार में कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब ये एलसीएम सही है।
अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कैंसिल काट के दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन ये सब कुछ नहीं करना, ये आपको सोचना है सिर्फ कि ऐसा कौन सा नंबर हो जो इस मैंने बड़ा नंबर कौन सा है वो लेना है, या फिर उसका मल्टीपल ही अपना एलसीएम आएगा, यानी कि वो बाकी नंबर से कटने भी चाहिए, ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे, बाकी नंबर से वो कटने भी चाहिए। तो 40 और 30 में बड़ी संख्या कौन सी है, 40 है, 40 नहीं कटा इसलिए मैंने उसको डबल किया 80, 80 नहीं कटा तो मैंने ट्रिपल किया 120, लेकिन अगर 40 कट जाता तो ये अपना एलसीएम होता, जैसे कि यहाँ पे किया था। 10 और 20 में बड़ी संख्या कौन सी है, 20 है, 20 10 से कैंसिल हो जाता है पूरी तरह से, इसलिए अपना एलसीएम सही है। 20 और 30 में 30 बड़ी संख्या है लेकिन वो 20 से कैंसिल नहीं होता, इसलिए मैंने क्या किया, इसको डबल कर दिया 60। अब ये 60 20 से कैंसिल होगा, इसलिए अपना एलसीएम ये सही है। इसी तरह से 40 और 30 में बड़ी संख्या कौन सी, 40 है, 40 एलसीएम लेने पर ये इससे कैंसिल हो रहा है, इससे एलसीएम सही नहीं हुआ, तो एलसीएम सही करने के लिए इसको डबल किया, जब इससे कैंसिल हो जाएगा तो वही एलसीएम सही होगा, ठीक है। तो 80 भी कैंसिल होगा नहीं, तो इसका किया 120, 30 से कैंसिल हो जाएगा तो अपना एलसीएम सही है। ये 3 सवाल आपको समझ में आ गए हैं, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ और नंबर्स लेकर। फिफ्टीन एंड 20, आप पहले कोशिश करें 15 एंड 20 का एलसीएम कितना आएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 60। कैसे होगा 60, डायरेक्ट कैसे बोल दिया, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। 20 अगर हम यहाँ लेंगे, मन में सोचना है इसको, 20 लेंगे तो क्या 15 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो 40 लेंगे, 40 कट जाएगा 15 से, 15 का टेबल में 40 आता ही नहीं है। ट्रिपल करो, 60 15 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो 60 कटेगा, तो आपका एलसीएम कितना हो गया 60, एलसीएम 60 सही है। 12 एंड 15, 12 15 में अगर मैं बड़ी संख्या की बात कर रहा हूँ, बड़ी संख्या कौन सी 15 है, 15 अगर हम लेते हैं तो क्या 12 से कैंसिल होगा, नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको डबल करेंगे 30, 12 से कैंसिल अभी भी नहीं हुआ, 45 अभी भी नहीं हुआ, 60 हाँ 60 12 के टेबल में आता है, इसका 60 अपना एलसीएम सही है। 8 एंड 12 बताओ इसका क्या होगा आंसर, एलसीएम क्या होगा। तो 8 12 में एलसीएम क्या बन पाएगा, तो 8 12 एलसीएम बन पाएगा सर 12 बड़ी संख्या है, जो बताया गया बड़ी संख्या 12 है, बट ये आप 8 से कैंसिल नहीं होता, तो 12 का डबल कितना होगा, 12 का डबल होगा 24। क्या वो 8 से कैंसिल होता है, क्या 8 के टेबल में आता है, हाँ आता है, इसका मतलब ये सही है, 24 अपना एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं 12 एंड 16, क्या अपना एलसीएम 16 होगा, क्या अपना एलसीएम 12 होगा, नहीं, बड़ी संख्या एलसीएम होगा या उसका मल्टीपल अपना आंसर होगा। तो बड़ी संख्या क्या है 16 है, 16 अपना एलसीएम होगा नहीं क्योंकि 12 से वो कैंसिल होता नहीं है, तो 16 डबल कितना आएगा 32, ये भी 12 से कैंसिल नहीं होता। उसके बाद ट्रिपल करो, 16 ट्रिपल कितना होता है 48, क्या ये 12 से कैंसिल होता है, हाँ होता है, ये सही है अपना एलसीएम, कि 48 अपना एलसीएम होगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसके अलावा और नंबर कुछ लेता हूं जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। ट्वेंटी एंड 25 ट्राई करें इसका एलसीएम कितना होगा। तो 20 और 25 में बड़ी संख्या कौन सी है 25, क्या 25 अपना एलसीएम होगा, वो 20 से कैंसिल होगा, नहीं होगा, तो 25 को डबल करो कितना आएगा 50, अभी भी नहीं होगा, 20 से कैंसिल। ट्रिपल करो 75, ये भी नहीं होगा, 4 टाइम करो 100, ये सब कुछ मन में करना है, और यकीन मानिए ये आपका एलसीएम निकालने का 1 सेकेंड से भी कम टाइम में लगेगा, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इसका 4 टाइम कितना आएगा 100, ये 100 से 20 सेकेंड्स होता है, इसलिए अपना एलसीएम ये सही है, ठीक है। एक और नंबर 8 एंड 16, बताओ इसमें एलसीएम कौन सा आएगा। तो 8 16 में 16 बड़ी संख्या वो लेंगे, क्या 16 8 से कैंसिल होता है, हाँ सर होता है, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा, ठीक है, ये तो आसान नंबर था। आगे बढ़ते हैं 18 एंड 24,
बोलो इसका एलसीएम क्या होगा? तो 18 और 24 में बड़ी संख्या कौन सी है? 24। 24 अगर हम एलसीएम मानेंगे तो क्या 18 से कैंसिल होगा? नहीं होगा। डबल करो कितना आएगा? 48। अभी भी 18 से नहीं कट रहा है। ट्रिपल करो कितना होगा? 72। अब 72 18 के टेबल में आता है, 4 टाइम में आता तो है, तो इसलिए 72 अपना एलसीएम सही है। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं। 9 एंड 12, बताओ इसका क्या आएगा? तो 9 एंड 12 में बड़ी संख्या कौन सी है? 12 है। क्या 12 9 से कैंसिल होता है? नहीं होता। तो क्या करेंगे? डबल करो 24, अभी भी नहीं होगा। ट्रिपल करो 36, अब इससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 36 अपना एलसीएम सही है, ये अपना एलसीएम होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए मैं इसको आगे और नंबर्स लेते हैं। अब मैं 3 नंबर्स का यूज करूंगा। जैसे मान लो 10, 20 और 30, 3 नंबर मैंने ले लिया। बताओ तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तीनों सबसे बड़ी संख्या है 30। क्या 30 मैं एलसीएम अगर मान लूँ, 30 एलसीएम मान लूँ, तो क्या 10 से कट जाएगा? हाँ 10 से तो कट जाएगा। क्या वो 20 से भी कट जाएगा? नहीं सर, 20 से तो नहीं कटेगा। अब क्या करना है? किसी एक से भी नहीं कटने पर, किसी एक से भी नहीं कटने पर उसको डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम करके करना पड़ेगा। जैसे इसको मैं डबल कर दूं अगर, तो कितना आएगा? 60। 60 10 से कैंसिल होगा, क्योंकि 10 से 30 भी कैंसिल हुआ था, तो 10 से हर नंबर कैंसिल होगा इसका मल्टीपल का, हर नंबर कैंसिल होगा इसका मल्टीपल का। लेकिन जिससे नहीं हुआ था, सवाल वहीं पर अटक गया है, उसको चेक करना है। 20 से कैंसिल होगा? 30 तो कैंसिल 20 से नहीं हुआ था, 30 तो 20 से कैंसिल नहीं हुआ था, लेकिन मैंने जैसे डबल किया तो 20 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, इसलिए 60 अपना एलसीएम सही हो गया। ठीक है, इस सवाल का एलसीएम होगा 60। 12, 15 एंड 20, इसका एलसीएम निकालो कितना होगा? सबसे बड़ी संख्या 20, 20 अगर एलसीएम ले लिया तो वो 12 से कैंसिल नहीं होगा, इससे भी कैंसिल होगा नहीं, किसी भी एक से कैंसिल नहीं होगा, तब उसको डबल ट्रिपल करना पड़ेगा। किसी भी एक से, अगर सबसे हो गया तो अपना एलसीएम वही है, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ इसलिए इसको डबल करो कितना आएगा? 40। 40 12 से भी नहीं कटता, 15 से भी नहीं कटता, तो इसको ट्रिपल करो कितना? इसका ट्रिपल करेंगे तो 60 आएगा। 60 इसी का डबल, इसी को नंबर लेने हैं, इसी का डबल करना है, इसी का ट्रिपल करना है, कोई और का नंबर नहीं कर देना। तो 12 से 60 कट जाएगा 5 टाइम में, 5 बार में। 15 से भी कट जाएगा 4 बार में, तो अपना एलसीएम 60 कंफर्म हो गया। 60 कंफर्म है कि सही है। आगे 8, 12 एंड 16, बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा? 8, 12 और 16 का। तो 8, 12, 16 का जो एलसीएम होगा वो होगा, देखते हैं। 16 अगर आप लेंगे तो 16 सही नहीं होगा। 32 करके देखो, 32 भी सही नहीं होगा, क्योंकि 8 से तो कट जाएगा 16 भी, और 32 प्रिंस 12 से नहीं कटेगा दोनों नंबर, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। 48 करके देखो, 48 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, और 16 से तो कटेगा ही, क्योंकि उसी का मल्टीपल कर रहे हैं हम लोग। तो ये अपना एलसीएम हो गया 48 हो गया। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट में आप यस लिख के भेजें। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करना है वो बताता हूं। तो आप एलसीएम करना सीख चुके हैं, छोटे से लेवल पर जो नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं। पूरे एलसीएम तो नहीं बोलूँगा, बट थोड़ा सा टाइम वर्क में जितना करना है वो उतना आप सीख चुके हो। ठीक है, छोटे नंबर्स पे कर सकते हो, बड़े नंबर पे भी कर सकोगे। आप ट्राई करोगे तो यही तरीके से आप बड़े नंबर्स पे भी कर सकोगे। ठीक है, बट सब तो नहीं होगा, एलसीएम चैप्टर नहीं होगा, लेकिन टाइम वर्क में जो नंबर्स आने वाले उसका आप कर सकते हो एलसीएम आप। ठीक है, एलसीएम हो चुका। दूसरा आपको सीखना है सर टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य, और तीसरा होगा एफिशिएंसी।
यानी कि क्षमता। हिंदी में इसको कई नाम से जानते हैं, दक्षता, कार्यकुशलता, ठीक है, कार्यकुशलता, दक्षता, क्षमता, इन सब नाम से जानते हैं। आपको याद रखना, अगर हिंदी मीडियम के आप हैं तो आपको ये सब नाम याद रखने, क्या क्या बोलते हैं एफिशिएंसी को। तो ये तीन चीज़ को आपको सीखना है टाइम वर्क में पूरा। ये तीन चीज़ पे ही आपके टाइम वर्क पूरा डिपेंड करता है। तो ये जब ये सीख जाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगा बनाने में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बेसिक नहीं सीखने वाले हैं क्वेश्चन में, हम लोग एक शॉर्ट वे सीखेंगे जो हर क्वेश्चन बने उससे बने भी और आपका कॉन्सेप्ट भी इसमें क्लियर हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन कर लिया और बाकी क्वेश्चन ना बने, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। एलसीएम निकालते हैं पहले। 10 और 20 का बताओ एलसीएम कितना आएगा। 10 और 20 का एलसीएम होता है 20, ठीक है। मान लिया कि 10 दिन है ये, ठीक है, 10 डेज, 10 दिन है, और बी ने लिया इसको, ए ने लिया 10 दिन और बी ने लिया 20 दिन कर सकता है। इसका मतलब है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। मैं क्वेश्चन में लिखाऊंगा, पहले समझा दूं पहले। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है ऐसा। तो मान लो इसका एलसीएम कितना आएगा, 20 होगा। ये 20 जो है ये अपना टोटल वर्क है, जो कि अपना एलसीएम निकाला, ये एलसीएम ही क्या होगा, टोटल वर्क कहलाएगा, ठीक है। ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा, एलसीएम ही हमेशा टोटल वर्क होगा, ठीक है। अब 10 से ये कितना गुना है, 10 से ये 20 कितना गुना है सर, 2 गुना है, 2 गुना है। इससे कितना गुना है, 20 से 20 कितना गुना है, 1 गुना है। तो ये 2 और 1 है क्या, तो ये 2 और 1 कुछ नहीं, ये एफिशिएंसी है। यानी कि इसको हिंदी में क्षमता बोलते हैं, दक्षता भी बोलते हैं, कार्यकुशलता भी बोलते हैं। ये 2 जो है ए का है एफिशिएंसी, 2 क्षमता जो है ए का है, 2 एफिशिएंसी ए का है और 1 एफिशिएंसी बी का है, 1 एफिशिएंसी बी का है, 1 एफिशिएंसी किसका है, बी का है। 2 एफिशिएंसी है ए का और 1 किसका है, वो बी का है। यानी इस एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि ए पर डे कितना वर्क कर सकता है, ए पर डे कितना वर्क कर सकता है, ये यहां पर दिखाया गया है। ए कर सकता है 2 वर्क, बी कर सकता है 1 काम, ठीक है, 1 वर्क, 1 वर्क। ए कर सकता है 2 यूनिट काम, बी कर सकता है 1 यूनिट काम कर सकता है। पूरा काम कितना यूनिट है, पूरा काम 20 यूनिट है, ठीक है। ए कर सकता है 2 यूनिट काम, बी कर सकता है 1 यूनिट काम। तो दोनों मिलकर सवाल पूछेगा आपसे, दोनों मिलकर कितने दिन में टोटल वर्क कर लेगा, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा काम कर लेगा। तो कैसे करेंगे, पूरा काम कितना है, तो देखो टाइम का एक फॉर्मूला होता है, छोटा सा फॉर्मूला है, आपको जानना है। टाइम इज इक्वल टू वर्क बाई एफिशिएंसी, ठीक है, यानी कि क्षमता, कार्य बटा क्षमता, कार्य बटा क्षमता, और इसको बोलते हैं समय, ठीक है। तो समय निकालना होगा आपको है अगर, तो वर्क इसी को बोलेंगे टोटल वर्क को, ये 20 दिया हुआ है। तो टाइम इज इक्वल टू हो गया 20 बाई, दोनों मिलकर अगर बात करें, दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, दोनों मिलकर तो 2 + 1 करना, किसी एक से बोलेगा तो दिया ही हुआ आंसर में। दोनों मिलकर पूछेगा कि कितने दिन में काम करेगा, इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश वर्क टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ कितना है, 2 + 1 कितना आएगा, 3 से इसको काटो तो कितना आने वाला है, 6.2/3 दिन, 6.2/3 दिन अपना आंसर हो जाएगा। 6.2/3 दिन, 6 2/3 डेज अपना आंसर है। क्या आपको समझ में आया, एक बार नोट कर लो इसको। सवाल मैं यहां लिख देता हूं, ये सवाल है क्या, ठीक है, सवाल को मैं यहां लिख देता हूं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, इसी का मैं सवाल यहां लिख रहा हूं, पीस ऑफ वर्क
piece of work in 10 days while B in 20 days. While B in 20 days. While B in 20 days. In how many days? In how many days they can finish work together. Finish work together. ठीक है, ये सवाल है, इसको हिंदी में बोल देता हूँ, लिख लो हिंदी में। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। जबकि बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, इसी का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे किया। तो थोड़ा सा मैंने सब चीज़ों को लिखा है। ठीक है, शुरुआत में आपको लिखना है इस तरह से, फिर चीज़ों को आप मन में भी सॉल्व कर सकते हो। बहुत कम टाइम लगेगा, बेसिक से तो बहुत ही कम टाइम लगेगा। आप ट्राई करेंगे। एक सवाल मैं देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, वहाँ सवाल का नंबर चेंज करूँगा, वैल्यू चेंज करूँगा और यहाँ आपको सॉल्यूशन कराऊँगा। ठीक है, आप नोट कर लो जल्दी से। ओके, अब सवाल में वैल्यू चेंज करते हैं। यहाँ पे लेते हैं 20 और यहाँ लेते हैं 30। इसको सॉल्व करिए। देखो, ए के सामने रखते हैं 20, 20 और यहाँ 30। इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 60। इससे 3 गुना और इससे 2 गुना। दोनों मिलकर बात किया, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा? दोनों मिलकर काम कितना मेरे पास है? 60 काम है, वर्क 60 बाई दोनों मिलकर 3 काम करेगा, 3 वर्क करेगा, 3 यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट। अब इसको यूनिट में बोल सकते हैं। 60 यूनिट वर्क है, ये करता है 3 यूनिट वर्क पर डे और ये करता है 2 यूनिट वर्क करता है पर डे। ठीक है, इकाई काम बोलते हैं हिंदी में। 3 इकाई काम करेगा ए एक दिन में और 2 इकाई काम करेगा बी एक दिन में। ठीक है, काम कितना इकाई का है? काम 60 इकाई का है, 60 इकाई का है। तो दोनों मिल जाएगा अगर, तो पर डे कितना यूनिट काम करेगा? दोनों मिलकर पर डे 5 यूनिट काम करेगा। दोनों मिलकर पर डे कितना करेगा? 3 + 2 यानी कि पर डे में 5 यूनिट का काम होगा। पर डे कितना यूनिट काम होगा? 5 यूनिट। तो पर डे अगर 5 यूनिट काम होगा तो 5 यूनिट का क्षमता लग गया, यहाँ पर एफिशिएंसी लग गया। तो टाइम कितना आना चाहिए? तो आंसर आएगा 12 डेज आएगा आंसर, 12 डेज। ठीक है, इस तरह से सवाल बन गया। एक और सवाल करते हैं, चाहे तो इसको आप नोट कर लीजिए। इस पर वैल्यू चेंज करते हैं। पंद्रह और 20। ठीक है, करो। ठीक है, चलो करते हैं। 15 और 20, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 60। इससे 4 गुना और इससे 3 गुना। दोनों मिलकर कितने में करेगा? तो 60/7 यानी कि आंसर आएगा 8 होल 4/7 डेज। ये अपना आंसर हो जाएगा।